हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज की वीडियो में हम ये मेरे पास एक सिलाई का सूट आया है। इस कुर्ती की हम कटिंग करेंगे। पैंट की कटिंग की वीडियो मैं नेक्स्ट डे डालूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने सूट की कटिंग करने। तो देखिए ये जो फैब्रिक है 2 मीटर फैब्रिक है जिससे मैं कटिंग करूँगी। तो कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये लिया है मैंने यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक। अब देखिए इसको हमें ये सीधा जुड़ा हुआ है, तो इसको हमें बैक और फ्रंट पार्ट अलग अलग करना है इस कटिंग करके। तो हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इसमें जो जहाँ से ये सीधा इसका डिज़ाइन बना हुआ है, जहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ, ये बैक पार्ट है ऊपर वाला, और ये जो नीचे वाला है ये फ्रंट पार्ट है। तो बैक पार्ट को एक साइड में रख देंगे एंड फ्रंट पार्ट को ले लेंगे। अब यहाँ पर इसका सेंटर हमें अच्छे से निकालना है। इसका जो नेक है वहाँ पे दो प्रिंटेड लाइनें बनी हुई है, तो हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आज की वीडियो मैं बना रही हूँ सूट कटिंग की। तो देखिए सबसे पहले हमें कपड़े पे आधा इंच छोड़ना है ऊपर की तरफ, जहाँ पे हम मुड्ढा रखते हैं। अब सॉरी, जहाँ पे हम तीरा रखते हैं। तो देखिए जो भी कपड़ा तिरछा है इसको हम कटिंग करके सीधा करेंगे। अब हमने यहाँ से आधा इंच छोड़ा है सिलाई के लिए मार्जिन। 6.5 इंच लिया है हमने तीरा, क्योंकि इसमें हम 2.5 इंच का नेक बनाएंगे। और लेंथ हम सिर्फ इसमें जो लेंथ रखेंगे नेक की वो रखेंगे हम 4.5 इंच। अब यहाँ पर लेंथ ले लेंगे, तो लेंथ हम पूरी ही रखेंगे जितनी भी आपको रखनी है। अब यहाँ से देखिए जितना हमने तीरा लिया था उतना ही हमें मुड्ढा लेना है। तो वो पतली सी हैं जिनका ये सूट है, तो 6.5 इंच ही हमने मुड्ढा लिया है। अब यहाँ पर लेंगे चेस्ट की फिटिंग। तो चेस्ट की फिटिंग थी 32, 32 का चौथाई भाग हम निकालेंगे तो 8 इंच आएगा। तो 8 इंच हम कैसे निकालेंगे, पहले 32 पे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है इंची टेप को, एंड उसके बाद हमें 32 का हाफ करना है तो आएगा 16, 16 का हाफ करेंगे फिर तो आएगा 8 इंच। अब 8 इंच पे इंची टेप को रखा है और यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और देखिए आर्म मोल की जो मोटे इंसान के और पतले इंसान के अलग अलग नाप होता है, तो उसकी वीडियो मैं आगे बनाऊंगी डिटेल में। तो देखिए अब ये मैं 32 साइज़ का 32 चेस्ट के हिसाब से कटिंग कर रही हूँ। तो कमर थी यहाँ पर देखिए 7 इंच, तो हमने 7 इंच पे निशान लगा दिया है। 7 इंच पे निशान लगाने के बाद हमारा जो हिप था वो भी हमारा यहाँ पर 32 इंच था, तो उसका भी हम 8 इंच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से अब यहाँ पे हमें नीचे तक इसी तरीके से जितना हमारा हिप है उतने पे निशान लगाते जाना है, यानी कि 8 इंच पे। एक चीज़ का अब यहाँ पर हम दे देंगे शेप। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कमर में जो है कमर और हिप और चेस्ट में सिर्फ हिप और चेस्ट का जो नाप होता है वो ज़्यादातर एक ही होता है। किसी किसी का आधा पौन इंच होता है अलग, जो ज़्यादा हेल्दी होता है, वरना सबका एक ही होता है। और कमर के और हिप के और चेस्ट के निशान में सिर्फ 1 इंच से आधे इंच का फ़र्क होता है। आधे इंच का ही फ़र्क होता है, वैसे 1 इंच में भी बहुत कम फ़र्क होता है। तो देखिए जब भी आप चेस्ट का या हिप का निशान लगा रहे हैं और जिसका आप सूट सिल रहे हैं वो ज़्यादा मोटा या पतला नहीं है, ये तो देखिए आप इसमें यहाँ पर इस तरीके से भी निशान लगा सकते हो। अगर आपकी चौथाई भाग निकालने के बाद ना आपका चेस्ट 9 इंच आती है तो कमर 8 इंच लेनी है। अगर चेस्ट 8 इंच आती है तो कमर 7 इंच लेनी है और हिप भी 8 इंच लेना है। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पर हम लगाएंगे देखिए 1 इंच पे निशान हम लगाएंगे फ्रंट पार्ट के लिए और 1.5 इंच पे लगाएंगे बैक पार्ट के लिए। अब इन सभी निशानों को इस तरीके से हमें राउंड शेप देनी है। अब राउंड शेप देने के बाद हम बाहर वाला जो निशान है उस पर हमें कटिंग करनी है, क्योंकि हमें भी बैक पार्ट की भी कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट में हमने जो 1 इंच का निशान लगाया है उसमें हम बाद में गोलाई दे देंगे। तो कटिंग हमने कर ली है। अब इसको हमें एक तरफ रखना है उठाते हुए। तो देखिए उठाने यहाँ पर हम बैक पार्ट ले लेंगे। बैक पार्ट को लेने के बाद इसका भी हमें जो है इसका सेंटर निकालते हुए अच्छे से रखना है, क्योंकि आजकल प्रिंटेड सूट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो इस तरीके से हमने जो पार्ट कटिंग किया था इसके ऊपर रखेंगे। एंड देखिए हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा भी लिया है। 2 इंच एक्स्ट्रा लेना बहुत ही ज़रूरी है। आप इसमें 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हो, अदरवाइज़ 2 इंच तो लेना ही है। तो अगर कपड़ा कम है तो आप 1.5 इंच भी रख सकते हो, इससे कम नहीं रखना है गाइस। अब यहाँ पर देखिए हम बैक पार्ट को आधा इंच ऊपर से एक्स्ट्रा रखेंगे जहाँ से हमारा तीरा है। अब यहाँ पर अच्छे से इसको सेट करते हुए रख लेंगे। और यहाँ पे हमें लेंथ में मैं बोल रही हूँ तीरा ऊपर से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद हमने जो फ्रंट पार्ट कटिंग किया है उसी के ऊपर हमें
बैक पार्ट भी इस तरीके से बराबर से कटिंग करना है। अब नीचे से कपड़ा तिरछा हो रहा है थोड़ा सा, तो मैं इसको कटिंग करके सीधा कर लूँगी। जो भी हमारा कपड़ा तिरछा हो रहा है उससे पहले हम छोटे छोटे कट लगाएंगे जहाँ पे भी हमारे फिटिंग के निशान है। जैसे कि हमने हिप पे निशान कट लगा दिया है, और यहाँ पर देखिए चेस्ट वाली फिटिंग पे भी हम कट लगाएंगे। इस तरीके से कट लगाने से जब आप इसकी फिटिंग लगाते हो तो आपको पता है कि हमने ये 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो जब दूसरे वाली साइड पे हमने, क्योंकि अभी निशान नहीं लगाया है, उधर वाली साइड पे निशान लगाना आसान हो जाता है कट की वजह से। अब यहाँ पर भी एक कट लगा देंगे छोटू सा। कट लगाने के बाद अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उससे पहले हमें फ्रंट पार्ट में जो हमने निशान लगाया था आर्म होल में गोलाई देनी है। गोलाई हमने दे दी है। अब इसको नाप लेंगे कि हमारा जो मुड्ढा है वो कितना आया है। तो देखिए हमारा जो मुड्ढा है वो हमारा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ से हम इसको नापेंगे तो जितनी हमारी चेस्ट की फिटिंग होती है उतनी ही हमारा मुड्ढा आता है। तो हमारा मुड्ढा भी 8 इंच आया है। अब देखिए मुड्ढा 8 इंच आने के बाद हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। स्लीव्स में आएगा जोड़ काफ़ी सारा। तो इस तरीके से हमें 2 पट्टियाँ रखनी है फोल्ड करके, और इसमें से हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। स्लीव्स कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर रख लिया है कपड़े को। तो देखिए जब तक मैं इसको सेट कर रही हूँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए इस तरीके से हमने रख लेना है कपड़े को। अब इसमें हमें फिटिंग का निशान लगाना है। तो यहाँ पे देख लेंगे 8 इंच कहाँ पे आ रहा है। तो 8 इंच ये हमारा यहाँ पे आ रहा था। अब यहाँ से हमें ऊपर से 3 इंच पे एक निशान लगाना है। ऊपर की साइड से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। तो चलिए यहाँ पे इस तरीके से 3 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब इस लाइन को सीधा ड्रॉ करेंगे जहाँ पे हमारा 8 इंच आया था वहाँ तक, इस तरीके से, और उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे, 1 से 1.5 इंच। अब यहाँ पर देखिए फिर से निशान लगाएंगे अपने 3 इंच वाले निशान पे, ऊपर से 2.5 इंच छोड़ देंगे, और यहाँ से हमें राउंड शेप देनी है। और जो हमारा 8 इंच वाला निशान है वहाँ तक हमें इस तरीके से राउंड शेप देनी है। अब राउंड शेप हमने दे दी है। अब यहाँ पे देखेंगे 8 इंच हमारा यहाँ आया है। ये 8 इंच का निशान लगाने के बाद इसकी लेंथ देख लेंगे। लेंथ रखी है हमने 18 इंच, क्योंकि हमें 16 इंच तैयार चाहिए। तो आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा एंड हमारा 1.5 इंच आगे सिलाई में चला जाएगा गोलाई में। तो हमारी 16 इंच रेडी हो जाएगी बाजू बन के। इस तरीके से यहाँ पर हमें 4.5 इंच हमने गोलाई रखी है आगे से स्लीव्स की, और इसमें हमें 1 से 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ फैब्रिक को। अब इसको हमें स्लीव्स को कटिंग करना है। अब इसी स्लीव्स से हमें दूसरी वाली आस्तीन भी कटिंग करनी है। इसी को रख के हम दूसरी आस्तीन भी कटिंग कर लेंगे। अगर आप इस सूट की सिलाई देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी फुल डिटेल में सिलाई की वीडियो बना दूँगी। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका बताया है आज मैंने सूट कटिंग करने का, सिंपल। अगर आप सूट सिला हुआ सूट पे रख कर, तो देखिए अगर सिले हुए सूट से आप नाप लेकर सूट की कटिंग करना सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स की कटिंग कर दी है। कटिंग हमारी हो चुकी है दोनों स्लीव्स की। अब देखिए यहाँ पर भी हमने कटिंग कर दी है। तो देखिए कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।